तो दूर नहीं आई, लोग तो बहुत दूर दूर जाते हैं, लोग अमेरिका चले जाते हैं, लोग एनवायरनमेंट जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके लिए कितनी दूर चले जाते हैं, ठीक है, बाकू तक चले जाते हैं, एनवायरनमेंट की डोनेशंस भी लेके आ जाते हैं, लेकिन उसका क्या फायदा होता है। तो बुनेर तो क्या है, मुझे तो 3 घंटे नहीं लगे इस्लामाबाद से, यहाँ आके देर लगी है मुझे, क्योंकि बुनेर तक आप 3 घंटे लगे हैं, पर यहाँ से आते आते मुझे 2 घंटे लगे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये मसला है हमारा, सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आम दिनों पे नहीं है। जहाँ ये मेरे भाई का घर था वो तो देखें तो सही कि हमारे लोग आम दिनों में कैसे रह रहे हैं। और ये जब लोग कहते हैं ना खैबर पुख्तनख्वा में लोग अपने बच्चों को तालीम नहीं देते, बच्चियों को तालीम नहीं देते, ये सब एक मिथ है, ये एक मगरबी एजेंडा है। इसलिए क्योंकि अगर स्कूल उधर होगा तो बच्ची को कौन भेजेगा, मैं हूं तो मैं तो ना भेजूं। अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है यहाँ पे, अब मेरा ख्याल है 60 और स्कूल यहाँ पे लोकल एरिया में तबाह हो गए हैं। लास्ट टाइम भी जब 2005 का जलजिला आया था, लोगों ने दिल खोल के इमदाद की, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोगों ने पैसे दिए, डोनर्स ने दिए, वो किधर गए पैसे। आप अभी कश्मीर में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, कोई स्कूल नहीं बना हुआ, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है। अगर आप ये कहें कि क्लास सी फ्लड्स आ गए और कोई हुकूमत भी नहीं बचा सकती, ये बिल्कुल गलत है। इसको क्लाउड बस्ट कह के ये जो मेन इशू है उससे आप मुनहरिफ हो रहे हैं या लोगों को धोखा दे रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये क्लाउड बस्ट इस वजह से हुआ है क्योंकि आपका माहौल जो है वो गर्म होता जा रहा है। जो 2016 में यहाँ पे टेम्परेचर था, 2025 में यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है। अब यहाँ पे इतनी गर्मी है, इतनी हबस है, और जो टिम्बर का ये चोरी हो रही है, ये सारे लोग आपस में मिले हुए हैं। यहाँ पे ये दरख्त काटते हैं, यहाँ पे ये दरख्त काटते हैं। ये सैलाब जो है, ये सैलाब जो है ये पानी का सैलाब नहीं है, ये लकड़ियों का सैलाब है। ये सारा जो इनकी चोरी थी, जो ये पहले जंगलात हमारे काटते हैं, फिर उसको आग लगाते हैं अपने गलत कामों को छुपाने के लिए। मानसेरा में ये होता है, गिलगित बल्तिस्तान में ये होता है, इधर स्वाबी में ये होता है, इधर स्वात में ये होता है, और आपके सामने है। और आप लोगों को चाहिए कि ये आवाज़ उठाएं, इसलिए क्योंकि मेन स्ट्रीम 8 बजे 10 बजे 9 बजे की न्यूज़ पे आप कभी ये बात नहीं करेंगे। आप ये बात करेंगे कि कौन बाहर जा रहा है, कौन अंदर जा रहा है, कौन जेल में है, कौन जेल से बाहर है। इधर लोगों की क्या हालत है जहाँ मैं खड़ी हुई, आप इनको दिखाएं, यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे कोई सड़क नहीं है। इसलिए, और मुझे रास्ते में वो कह रहे थे कि ये तो जी लिंक रोड है, ये लिंक रोड है, इसको आप लिंक रोड कहते हैं, इसको उर्दू में पगडंडी कहते हैं। और ये लोग यहाँ पे मुतमईन यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि ये मजहबी लोग हैं, ये अकीदतमंद लोग हैं। इनसे जब आप कहेंगे वो कहेंगे शुक्र है, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। हम लोग शुक्र कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, और उस शुक्र और सब्र का नाजायज़ फ़ायदा ये लोग पांच कुछ लोग हैं जो कि सारा वक्त इस्लामाबाद में बैठते हैं। आप अब लोकल लोगों पे जोर दें, आप लोकल लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। डजंट मैटर आप किस पार्टी को वोट देते हैं, आप किस पार्टी के साथ आपका ताल्लुक है। जहां चोरी हो रही है जंगलात की, जहां कटाई हो रही है, वहां आप इनको मना करें, इकट्ठे हों, सब लोग इकट्ठे हों। स्कूलों में, कॉलेजेस में हमारे जवान जो हैं वो इस इशू को रेस करें, और आहिस्ता आहिस्ता। मैंने पार्टी जब लॉन्च की तो मैंने इन सबको कहा कि आप लोगों का डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा इंटरेस्ट लोग हैं, मेरा इंटरेस्ट एनवायरनमेंट बचाना है, क्योंकि एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा है, आपकी टूरिज्म एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा है। लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बेतहाशा लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग हैं जिनके ये होटल लाइसेंसेस है इलीगल। आपने रिवर्स पे इजाज़त क्यों दी हुई है, रिवर बेड पे या रिवर बैंक पे होटल बनने क्यों दिया, किसने दिया। तो ये सारी बातें आप लोगों की, मर मर तो आप रहे हैं ना, मर तो ये लोग नहीं रहे, अशरफिया तो नहीं मर रही यहाँ पे, ये तो आम लोग मर रहे हैं। अब उसको चाहे जितना मैं कॉम्पनसेशन दूं, उसको चाहे जितने मेडिकल कैंप्स लगाऊं, उसका बेटा, उसका नवासा, उसका पोता, उसके बच्चे वापस तो नहीं आ सकते। यहाँ पे जितने लोग हैं, और ये तो कुछ जगह है जहाँ हम पहुंच सकते हैं, वहां तो आप देखें ना, वहां तो मैं पहुंच भी नहीं सकती, वहां तो कोई भी नहीं पहुंचा होगा। तो ये इट विल नॉट डू विद दीज ऑप्टिक्स। यू हैव टू रेज दिस मेन स्ट्रीम। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे के शोज पे आपको ये मेन स्ट्रीम चैनल्स पे इसको उजागर करना पड़ेगा। ये अंग्रेजों की बातें नहीं है कि जी माहौलियात की बात करें, ये यहाँ का मसला है। यहाँ पे क्यों तंबाकू आप और गन्ना उगा रहे हैं, क्यों गलत चीजें कर रहे हैं। आपको वो चीज करनी चाहिए जिससे लोगों को फायदा हो, जिससे लोगों की जो जमीन है तबाह ना हो, जिससे लोगों का जो सेहत है वो खराब ना हो। और अब मेरा ख्याल है इट्स अ वेकअप कॉल, क्योंकि ऑलरेडी वी आर टू लेट, दिस इज ऑलरेडी टू लेट। लेकिन अभी भी अगर हम अभी भी कुछ तमीज़ कर लें तो कम से कम आगे अगले साल इतनी बर्बादी, इतना जुल्म नहीं होगा। हर दफ़ा जब लोग मर जाएंगे तब आप इमदाद करेंगे, पहले कुछ करें।